21 वर्ष पुराने शर्मसार करने वाले मामले में जनपद की 3 शिक्षिकाओं को जिला अदालत ने सुनाई सजा। बुधवार को उदयपुर में मारे गए कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में हिंद मजदूर किसान समिति के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए तालिबानी विचारधारा वाले लोगों के बहिष्कार का किया आह्वान। बुधवार को मुजफ्फरनगर की नई मंडी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक अंतर्राज्यीय पशु चोर को किया गिरफ्तार। चोरी की 2 भैंस व 1 पिकअप गाड़ी बरामद। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने के विषय में लोगों को जागरूक करने हेतु जिला प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा किया गया रैली का आयोजन। बुधवार को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने आनंद भवन स्थित शिव मंदिर में कावड़ सेवा शिविर लगाने की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। जुलाई माह की पहली तारीख को नगर के महावीर चौक पर सामूहिक राष्ट्रगान के आयोजन को लेकर मनीष चौधरी एवं उनकी टीम ने किया बैठक का आयोजन। उदयपुर में मारे गए कन्हैया लाल के हत्यारोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग करते हुए जनपद के युवाओं ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। इस दुनिया में गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है और महान कवि कबीरदास जी द्वारा भी अपने दोहे के माध्यम से गुरु की महिमा का बखान किया गया है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लेकिन मौजूदा दौर में कुछ गुरु ही अपने पेशे को शर्मसार करने में लगे हैं और ऐसे ही एक 21 वर्ष पुराने मामले में बुधवार को मुजफ्फरनगर कोर्ट ने 3 अध्यापकों को सजा सुनाई है। 21 वर्ष पुराना यह मामला मुजफ्फरनगर के नई मंडी स्थित वैदिक पुत्री कन्या पाठशाला से संबंधित था। इस मामले में सन 2001 में 4 अध्यापिकाएं बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को नकल कराते पकड़ी गई थी तथा तत्कालीन विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा चारों अध्यापिकाओं के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और तभी से यह मामला मुजफ्फरनगर कोर्ट में विचाराधीन था। बुधवार को इस मामले में न्यायाधीश ने 3 आरोपी शिक्षिकाओं को प्रति शिक्षिका 1500 रुपये का अर्थदंड भरने की सजा सुनाई है, जबकि मामले में आरोपी चौथी शिक्षिका का मुकदमा अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मुकदमे की पैरवी करने वाले अधिवक्ता ने बताया। मेरा नाम राम अवतार सिंह, अभियोजन अधिकारी, जनपद मुजफ्फरनगर। एक नकल के मामले में सजा सुनाई गई, क्या मामला था, कब का ये मामला था बताइए। ये मामला 9/4/2001 की घटना है। वैदिक पुत्री पाठशाला इंटर कॉलेज नई मंडी, यहाँ पे 4 अध्यापिकाएं जो थी उनकी ड्यूटी लगी हुई थी रूम में, जबकि उनकी रिकॉर्ड के अनुसार उनकी ड्यूटी नहीं लगी हुई थी, जबकि संयुक्त शिक्षा निदेशक सहारनपुर के आदेश पर इनके विरुद्ध जो वैदिक पुत्री पाठशाला इंटर कॉलेज की प्रधानाध्यापिका की संतोष गोयल, उन्होंने उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई और ये चारों अध्यापिकाएं कक्ष रूम में परीक्षा में नकल करते हुए छात्रों को गाइड के द्वारा नकल करवा रही थी, इसलिए इन पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। 21 साल पुराना मुकदमा है। माननीय न्यायालय द्वारा इनको 1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अब कितने लोगों को इसमें सजा सुनाई गई है? 3 लोगों को सजा सुनाई गई है। एक अभियुक्त की कुमारी अर्चना की फाइल सेपरेट अलग चल रही है। इतना पुराना मामला था, अब तक किसी की मौत हुई है? इसमें किसी की मौत नहीं है। 3 अभियुक्तों को सजा हो चुकी है। इसमें एक की फाइल अलग है, वो सेपरेट है, चल रही है, उनको भी सजा कराई जाएगी। क्या लगता है इतने समय पुराना मामला चला, अब इसमें सुनवाई हुई है काफ़ी समय? वो थोड़ा सा अभियुक्त ऐसी थी, हर बार आए तो थोड़ा सा माननीय न्यायालय द्वारा भी देखा गया, समय समय पर साक्षीगण उपस्थित नहीं हो पाए कार्यिक व्यवस्था के अनुसार। जब वो चीज़ भी माननीय न्यायालय के प्रसंज्ञान में लाकर फिर अभियुक्तों ने कहा कि हम जो है अपना जुर्म जो है वो कर रहे हैं, तो फिर माननीय न्यायालय द्वारा इनको 1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। तीनों को? हाँ, तीनों को अलग अलग 1500। बुधवार को मुजफ्फरनगर में हिंद मजदूर किसान समिति के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को राजस्थान के उदयपुर में हुई टेलर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या पर कड़ा रोष जताते हुए इस हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा की मांग करने के साथ साथ नुपुर शर्मा मामले में तस्लीम अहमद रहमानी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए देश के प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।
बुधवार को आध्यात्मिक गुरु चंद्रमोहन के संगठन हिंद मजदूर किसान समिति के सैकड़ों कार्यकर्ता नगर के महावीर चौक पर इकट्ठा हुए तथा मंगलवार को उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की नृशंस हत्या पर कड़ा रोष जताते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि यह घटना हमारे संविधान का अपमान है तथा यह देश संविधान से चलेगा, न कि इस प्रकार की तालिबानी सोच से। अतः उनका संगठन इस प्रकार की तालिबानी सोच रखने वाले लोगों के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा करता है तथा अन्य लोगों से भी अपील करता है कि इस प्रकार के लोगों से न तो सामान खरीदे व न ही इन्हें अपने घरों में घुसने दे। नुपुर शर्मा प्रकरण के मुख्य कारक तस्लीम अहमद रहमानी की भी अविलंब गिरफ्तारी की जाए। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन जिला अध्यक्ष अमित सिंह ने बताया। अमित सिंह जी, आज आप विरोध कर रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं? कन्हैया लाल की जो हत्या करी, इसकी जो जड़ है वो रहमानी है। रहमानी ने नुपुर शर्मा को उकसाया और उसे भड़काया, हमारे शिवलिंग का अपमान करा और उसे कोई गिरफ्तार नहीं करे। नुपुर शर्मा पे केस हो गया, उसका क्या गलती थी? केवल उन्होंने नुपुर शर्मा को सपोर्ट करा और सपोर्ट हम सब लोग भी कर रहे हैं। क्या कर लेंगे ये लोग? ठीक है, नुपुर शर्मा की कोई गलती नहीं, गलती है रहमानी की और रहमानी को गिरफ्तार करना चाहिए, नहीं तो हम उसका पुतला फूंकेंगे और उसका आंदोलन करेंगे। तो आज आप लोग किसका विरोध कर रहे हैं? आज हम जो हत्या हुई कल कन्हैया लाल की, उसका जो कारण है वो रहमानी है। रहमानी को गिरफ्तार नहीं होने के यहाँ ये पता चला जाएगा। जैसे कि उन्होंने हत्या कर वीडियो भी वायरल की है, क्या कहना? जो तालिबानी सोच के लोग हैं, चाहे उनकी तालिबान सोच वाले, उनका बहिष्कार होना चाहिए, चाहे वे दुकानदार हो, चाहे कोई जो उनका पक्ष कर रहे। एक है नेता, उस नेता उन्होंने कह रहा अब ट्वीट करा नेता ने कि भाई उसने शेयर क्यों करी और गलती रहमानी की गलती नहीं काटी उनने कि रहमानी ने क्यों उकसाया, शिवलिंग का अपमान क्यों करा और उसके बारे में बोल रहा कि शेयर क्यों करी। और जो वो हत्या करी ना उन्होंने छुरा ले गए, उसका कारण है रहमानी को फांसी दो, रहमानी को गिरफ्तार करो, यही मांग है हमारी। अगर रहमानी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर आंदोलन होगा, पुतला फूका जाएगा और हम पूरी हड़ताल करेंगे, पूरी जी जान लगाओगे, रहमानी को गिरफ्तार करवा कर मानेंगे। बुधवार की सुबह मुजफ्फरनगर की नई मंडी थाना पुलिस व अंतर्राज्यीय पशु चोर गिरोह के सदस्यों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से हुई गोलाबारी में एक पशु चोर पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने दबोच लिया है, जबकि उसका दूसरा साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया पशु चोर सातिर किस्म का अपराधी है तथा इस पर अन्य प्रदेशों में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को मुजफ्फरनगर की नई मंडी थाना पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ पशु चोर एक वाहन में पशुओं को लादकर क्षेत्र के सिसोना रोड से होकर गुजरने वाले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया। कुछ देर पश्चात जब पुलिस ने मुजफ्फरनगर की ओर से आ रही एक संदिग्ध पिकअप गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो गाड़ी सवारों ने रुकने के बजाय पुलिस दल पर फायरिंग करते हुए बागोवाली जंगल की ओर राजवाही पटरी से भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने दबोच लिया, जबकि बदमाश का दूसरा साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाश की पहचान बगरा निवासी आशू उर्फ आस मोहम्मद के रूप में हुई है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक तमंचा बरामद करने के अलावा मौके से चोरी की 2 भैंसें व एक पिकअप गाड़ी भी बरामद की है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सिटी कुलदीप कुमार ने बताया। ये आज कोतवाली पुलिस को, मंडी पुलिस को सूचना मिली थी, कोतवाली मंडी पुलिस को, कि एक गैंग है जो पशु चोर हैं, तस्कर हैं, पशु तस्कर हैं। उन्हीं की आज सूचना पे कोतवाली पुलिस ने, जो कोतवाली मंडी पुलिस है, उसने अपनी जो टीम थी वो चेकिंग के लिए लगाई थी। और जैसे ही ये गाड़ी जो कि पिकअप गाड़ी है वो आती हुई दिखाई दी तो मंडी पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया। जो बागोवाली रोड है उसमें जो 2 बदमाश थे उन्होंने पुलिस के ऊपर जानलेवा फायर किया और फायर करते ही जैसे पुलिस ने उनको घेरा तो रजवाई की पटरी पर भागे और वहाँ पर पुलिस से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी है, जिसका नाम अभी आसू उर्फ आस मोहम्मद, जो कि मूल रूप से बगरा का रहने वाला है। और इसके ऊपर तकरीबन 30 से 35 मुकदमे हैं
और ये कई जगह से वांछित भी है। 7 मुकदमों में तो हमारे यहीं से वांछित है, जनपद से ही है। और जानकारी मिली है कि अन्य राज्यों से भी इसके ऊपर मुकदमे हैं और वहाँ से भी ये लगातार वांछित चल रहा है। बरामदगी क्या पुलिसकर्मी घायल नहीं है। अभी इसमें जो एक इसके पास से अवैध तमंचा और गोली है जो उसने पुलिस के ऊपर फायर किया है। और एक गाड़ी बरामद हुई है, पिकअप गाड़ी है जिसमें 3-4 पशु हैं जो कि चोरी करके लाए गए थे, वो बरामद हुए। कहाँ से चोरी करके ला रहे थे? अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि कहाँ से चोरी करके लाए हैं और इनका प्रयोजन क्या था और इसमें और कौन कौन शामिल सर इसमें कोई इनाम भी था? इनाम इसमें हम जानकारी कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से इस पे इनाम है। बहरहाल इतना जब मुझे मालूम है कि 7 मुकदमों में हमारे यहाँ से वांछित है कंटिन्यू, जिसको मुजफ्फरनगर पुलिस लगातार ढूंढ रही थी। पूरे देश में सरकार द्वारा 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है, जिसके चलते पूरे देश में लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जनपद मुजफ्फरनगर के प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा भी जनपद में 29 जून से 3 जुलाई तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर जनता को सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। बुधवार को भी विभाग द्वारा इस संबंध में एक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली टाउन हॉल मैदान से प्रारंभ होकर झांसी की रानी, शिव चौक, कोर्ट रोड होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर जाकर समाप्त हुई। इस रैली के आयोजन में सामाजिक संस्था साक्षी वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा भी अपना भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। रैली में शामिल महिलाएं व बच्चे हाथों में प्लास्टिक मुक्त भारत के निर्माण से संबंधित नारे लिखी पट्टी व बैनर लेकर चल रहे थे तथा नगर की जनता को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने का संदेश दे रहे थे। कचहरी पहुंचने के बाद अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा रैली में शामिल सभी लोगों को प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने के विषय में एक शपथ दिलाकर सभी लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने का आह्वान भी किया गया। मैं प्लास्टिक बैग के स्थान पर पेपर बैग अथवा कपड़े के थैले का प्रयोग करूंगा तथा अन्य लोगों को भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए प्रेरित करूंगा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया। सर किस तरह का आज ये किया गया है प्लास्टिक को मुक्त करने के लिए? देखिए, आज 29 तारीख से शासन के विशेष निर्देशानुसार एक सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको बैन करने के लिए एक अभियान की शुरुआत हुई है, जो ये 3 जुलाई तक ये पोल्यूशन जो कंट्रोल विभाग है, ये इसका नोडल डिपार्टमेंट है, इसके माध्यम से चलाया जा रहा है। इसके कई कंपोनेंट हैं, जैसे जागरूकता फैलाना, इसके अतिरिक्त इको मेला भी लगाना है। इको मेला के लिए भी जगह हम लोगों ने चिन्हित किया है, जो कंपनी गार्डन में आप लोगों के माध्यम से चिन्हित होगा। वहाँ पर जो पर्यावरण मित्र उत्पाद होंगे उसकी प्रदर्शनी भी लगाएंगे। इसके अलावा शुक्रताल घाट पर भी इनके कई कार्यक्रम होंगे, जो वहाँ पे पन्नी कलेक्शन और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जागरूकता की, ये सब चीज़ें होंगी। विभिन्न विद्यालयों कॉलेजों में भी शपथ के कार्यक्रम, और जो आने वाली पीढ़ी है उनके दिमाग में ये चीज़ बैठाना है कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक है ये कितना पर्यावरण के लिए खतरनाक है। तो ये चीज़ उनके दिमाग में बैठाने के लिए इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम हम लोग। सर आपने कांवड़ में भी बोला है प्लास्टिक मुक्त के लिए? जी, कांवड़ में भी हम लोगों ने इस बार विशेष प्रयास करेंगे कि कहीं पर भी प्लास्टिक का यूज ना हो, बल्कि उसके जो विकल्प हैं वहीं पे यूज किए जाए। सर विभाग की तरफ से जो है, जैसे कि प्रदूषण विभाग हुआ, अन्य कई विभाग है जो हरी ग्रीन बनाया जा सकता है, प्रदूषण को समाप्त किया जा सकता है, उनकी तरफ से क्या करें? प्रदूषण विभाग इस अभियान का चूँकि नोडल डिपार्टमेंट है, तो इसके लिए ये लोग कई भी अपनी योजनाएं तैयार किए हैं। जो भी एक्शन प्लान तैयार किए हैं वो हमें चाहेंगे कि ये लोग विभाग, संबंधित विभाग, वो मीडिया को भी दे, और जो भी 5 दिन की कार्य योजना है वो आप सभी के साथ शेयर करें, और जो भी प्लानिंग किया है उसको बेहतर तरीके से लोग संचालित करें।
बुधवार को शिवसेना के दर्जनों कार्यकर्ता संगठन जिला अध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा कावड़ यात्रा के दौरान आनंद भवन स्थित शिव मंदिर में लगने वाले सेवा शिविर हेतु उनके संगठन को परमिशन देने की मांग दोहराई। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि पिछले लगभग 3 दशकों से इस स्थान पर शिवसेना द्वारा कावड़ सेवा शिविर का आयोजन किया जाता है, जिस कारण संगठन के तत्कालीन जिलाध्यक्ष के नाम पर इस शिविर को अनुमति प्रशासन द्वारा प्रदान की जाती है। लेकिन इस बार एक अन्य संगठन के पदाधिकारी उक्त स्थान पर अपना सेवा शिविर लगाने की बात कह रहे हैं, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिवसेना ही इस शिविर का आयोजन उक्त स्थान पर करेगी और इसीलिए वह प्रशासन से मांग करते हैं कि शिवसेना को इस शिविर के आयोजन की अनुमति प्रदान करे। वह यदि उनके संगठन को शिविर आयोजन की अनुमति नहीं मिलती तो वह प्रदर्शन करने के लिए विवश होंगे। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन जिला अध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा ने बताया। आज जो हमारा ज्ञापन है ये है कि शिवसेना का लगातार शिविर आनंद भवन में लगता रहा है और पार्टी के नाम से लगता रहा है, ना कि किसी विशेष व्यक्ति के उसमें। आपको उदाहरण बताता हूँ, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कैंप लगता है आपके जो ये नगर पालिका में, ठीक है ना। वहाँ पे पहले सचिन सिंघल जी लगाते थे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नाम से ही वे हट गए। उनके बाद अमित गुप्ता जी ने लगाया विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नाम से ही। अब गुप्ता जी आ गए, अजय गुप्ता जी आ गए, अब उनके नाम से परमिशन है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर सचिन सिंघल के नाम से विश्व हिंदू परिषद की परमिशन है तो वही लगाएंगे। कुछ क्रांति सेना के व्यक्ति इस चीज़ का भ्रम फैला रहे हैं कि ललित मोहन जी उसके आयोजक रहते। हम मानते हैं ललित मोहन जी उसके आयोजक रहते थे, लेकिन कब? जब शिवसेना के परमिशन थी। तो ना कि किसी विशेष व्यक्ति के नाम से परमिशन होती है, पार्टी के नाम से परमिशन है। हम आज इसी मुद्दे को लेकर के डीएम महोदय से मिल रहे हैं। अगर वहाँ पे शिविर हमारा नहीं लगता तो शिवसेना मजबूरन प्रदर्शन करने को बाध्य होगी। क्रांति सेना के नाम से कुछ लोग बताए जा रहे हैं कि वहाँ पे मांग कर रहे हैं, और हमने भी अपने हलवाई भी, टेंट भी सब बुक कर रखे, क्योंकि शिवसेना तो करती है। हम आज तक शिवसेना का कैंप लगा है। हम कहते हैं अगर उनको सेवा करनी है तो हमारे झंडे के नीचे आके से, हमारे बैनर के आगे सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं हमें। हम ललित जी को भी कहते हैं। उन्होंने मीटिंग की थी, उन्होंने अपने घोषणा भी कर दी है और सेवा शिविर की। हाँ हाँ, तो उनका लगेगा या आपका लगेगा? नहीं, हमारा लगेगा, शिवसेना का लगता है। इस चीज़ को प्रशासन देगा, जिसका लगता है उसको। जब नहीं अनुमति नहीं है तो कैसे क्रांति के नाम पे दे देंगे वे? हमें नहीं मालूम क्यों टकराव वे चाह रहे हैं। हम तो नहीं चाह रहे, हम तो कह रहे करो सेवा करनी, हमारे बैनर के नीचे आकर सेवा कर लो। सेवा का कोई वो नहीं है। अगर सेवा करनी है तो हमारे बैनर के नीचे आकर सेवा करो, हम बिल्कुल उनका स्वागत करेंगे। जनपद के प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी एवं उनकी टीम पूरे जनपद में समाज सेवा के कार्यों में हमेशा अग्रणी रहने के साथ साथ समाज में एकता व अखंडता कायम रखने के लिए भी निरंतर प्रयासरत रहते हैं और इसी एकता को कायम रखने के साथ साथ युवाओं में देशभक्ति की भावना भरने हेतु उनकी टीम द्वारा पिछले 1 वर्ष से प्रत्येक माह की 1 तारीख को नगर के अलग अलग स्थानों पर राष्ट्र गायन का आयोजन कर लोगों में देशभक्ति की अलग जगाई जाती है। इसी कार्यक्रम के तहत जुलाई माह की 1 तारीख को नगर के महावीर चौक पर सामूहिक रूप से राष्ट्र गायन का आयोजन किया जाएगा। हालांकि पिछले माह नगर के मीनाक्षी चौक पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान तय हुआ था कि अगला कार्यक्रम खाला पार्क के फक्कर शाह चौक पर आयोजित किया जाएगा, लेकिन 1 जुलाई को जुमा पड़ने के कारण प्रशासन के सहयोग की दृष्टि से इस कार्यक्रम का आयोजन अब महावीर चौक पर किया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को संगठन के नई मंडी स्थित कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन कर इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक के दौरान उदयपुर में मारे गए कन्हैया लाल की आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मनीष चौधरी ने बताया। देखिए मान्यवर, आज ये अति आवश्यक बैठक एक जो कि आप देख रहे हैं कि उदयपुर में एक बहुत ही संगीन घटना घटी है, उसकी हमारे हिंदू महासंघ और समाज सेवी मीटिंग बहुत बिल्कुल घोर निंदा करती है और आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से मांग करती है कि इस करते में ठोस से ठोस कार्रवाई वहाँ के अपने सभी जनता के सहयोग के साथ लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय न्यायालय से मांग करती है कि ऐसे जो करते कर रहे हैं उनके लिए घोर सज़ा का प्रावधान लाएं और इसमें घोर सज़ा उनको दी जाए। दूसरा, आप देखते हैं कि हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जो कि राष्ट्रीय गान देशभक्ति से ओतप्रोत है, जो कि युवा को एक अपने देश का जज्बा देने का कार्य कर रहा है,
अधिक मांगे बढ़ जाने के कारण हमारा ये प्रोग्राम जो कि आप पूर्व निर्धारित था वो मीनाक्षी चौक से लेकर फक्कर सवाली चौक पर था इस माह का, जो कि वहाँ के जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने अपील की थी कि ये वहाँ पर होना चाहिए आपका राष्ट्रीय गान। लेकिन आप देखते हैं कि 1 तारीख को जुमा पड़ रहा है और कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन का सहयोग करते हुए हमारी टीम ने निर्णय ले गया है इसमें कि ये कार्यक्रम हमारा जो राष्ट्रीय हित का कार्यक्रम है वो कार्यक्रम महावीर चौक पर 1 तारीख को उसी तारीख पे वहीं 10:30 बजे होगा। और कहीं ना कहीं जो युवा भटक रहे हैं उनको एक संदेश देने का काम वहाँ पर किया जाएगा। इस बार कौन कौन जुड़ने वाले हैं इसमें? देखिए, इस टीम में हमारे पास जो आज जुड़े हैं शांतनु राजपूत जो कि अखिल भारतीय युवा मंच के हैं, जिला अध्यक्ष बने हैं, वो इसमें हमारा सहयोग करेंगे। एक मेरठ समाज पार्टी के हैं, वो हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। और ऋषु बिहार के भी कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो मांगे बढ़ रही है, तो जो हमारा प्रचार और प्रसार अपने युवा को जगाने का था, तो जैसे आप देखते हैं कि हमारे 1 साल में लाल किला जाने का है इसी अपने राष्ट्रीय गान को करने का, तो समय कम होने के कारण हो सकता है कि ये हम कई लोगों को इकट्ठा करके आपस में समाज के लोगों को तो एक स्थान पर निश्चित स्थान पर करते रहेंगे इसको। मंगलवार को उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद पूरे देश में इस मामले के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग बड़ी तेजी से उठ रही है। इसी कड़ी में बुधवार को मुजफ्फरनगर के कुछ युवा भी कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा इस हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग करते हुए एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इन युवाओं का कहना था कि नुपुर शर्मा का समर्थन करने वालों का सिर कलम करने की घोषणा करना कुछ लोगों की तालिबानी सोच को दर्शाता है और इसी सोच के तहत कन्हैयालाल की नृशंस हत्या की गई है। इसलिए वे लोग सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रकार की सोच रखने वाले लोगों को फांसी की सजा सुनाने के साथ साथ योगी सरकार की बात ही इन लोगों के मकान पर भी बुलडोजर चलाने की कार्यवाही की जाए ताकि देश को इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों से छुटकारा मिल सके। सीडीएम कार्यालय पे यह मामला है जो कल कन्हैया की हत्या हुई है। नुपुर शर्मा का एक समर्थक ही तो था, ये समर्थक तो हम भी है। जिस तरीके से उन्होंने खुलेआम बोल रखा है कि जो नुपुर शर्मा का समर्थन करेगा उसके हम इस तरीके से आगे गर्दन काट कर हत्या करते चले जाएंगे, जिसमें 2 जनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें खुद का वीडियो वायरल हो चुका है। सब चीज़ दिख रही है, कानूनी कार्रवाई ठीक चल रही है। उसके बाद उनको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, या तो फांसी की सजा दी जाए या फिर उनके साथ ऐसा कर दिया जाए जिस तरह हाँ इस सरकार में बुलडोजर चलाया जा रहा है उसका इस तरीके से वहाँ भी बुलडोजर का कार्रवाई इस तरह कर दिया जाए। 21 वर्ष पुराने शर्मसार करने वाले मामले में जनपद की 3 शिक्षिकाओं को जिला अदालत ने सुनाई सजा। बुधवार को उदयपुर में मारे गए कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में हिंद मजदूर किसान समिति के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए तालिबानी विचारधारा वाले लोगों के बहिष्कार का किया आह्वान। बुधवार को मुजफ्फरनगर की नई मंडी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक अंतर्राज्यीय पशु चोर को किया गिरफ्तार। चोरी की 2 भैंस व 1 पिकअप गाड़ी बरामद। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने के विषय में लोगों को जागरूक करने हेतु जिला प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा किया गया रैली का आयोजन। बुधवार को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने आनंद भवन स्थित शिव मंदिर में कांवड़ सेवा शिविर लगाने की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। जुलाई माह की 1 तारीख को नगर के महावीर चौक पर सामूहिक राष्ट्रगान के आयोजन को लेकर मनीष चौधरी एवं उनकी टीम ने किया बैठक का आयोजन। उदयपुर में मारे गए कन्हैयालाल के हत्यारोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग करते हुए जनपद के युवाओं ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन।